वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल ही समापन करने वाले थे किसका, कुलम्ब्स लॉ का। कुलम्ब्स लॉ आज फिनिश होगा, 2-3 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है। लेकिन समापन के पहले हम इसी बेंच पर बैठने वाले एक ऐसे छात्र से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट में कहिए कि अपने कॉलेज में टॉपर बना था और आज हमसे मिलने आए हैं इंस्पेक्टर बन करके, और उन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं आपको। नाम है सरुण कुमार और पूरा डिटेल अपने बारे में वो बताएंगे, और उनसे हम आशा करते हैं कि प्रेरित होकर के आप भी ऊंचे पद पर जाने की कामना रखेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। चलिए स्वागत करते हैं हम लोग इंस्पेक्टर का, सरुण कुमार, इंस्पेक्टर सरुण कुमार। सभी को जय हिंद। सभी साथियों को जय हिंद और पुनः मैं गुरु जी को अपने प्रणाम करता हूं। आज से करीब 13 वर्ष पूर्व मैं इसी कक्षा में बैठा करता था। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम सरुण कुमार है। मैं वर्तमान समय में मुजफ्फरपुर जिला बल अंतर्गत मैं सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। तो सर के द्वारा 2010 से 2012 मेरा सेशन था 12th का। उस समय में हमने पढ़ाई की। हमें पता नहीं था उस समय कि हम इस मुकाम को भी हासिल कर पाएंगे। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा सर के द्वारा। खास करके हम यहाँ जब आए पढ़ने के लिए तो एक समान से छात्र थे, बस स्कूल से पढ़े हुए थे। गांव के स्कूल में जान ही रहे हैं आप लोग कि किस तरह का पढ़ाई होता है। वहाँ से पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आए तो सर के द्वारा बताया गया कि पढ़ करके आदमी क्या क्या अचीव कर सकता है। हमारे अंदर एक उत्साह जगा। उस समय बीटीएस शुरुआत किए थे ना? हाँ हाँ, बीटीएस की शुरुआत 2012 में। हाँ, तो उत्साह जगह हमने पढ़ना शुरू कर दिया, जो सर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया। शुरुआत में ही हमारे टाइम में ही सर के द्वारा न्यूमेरिकल का एक शायद उस तरह क्या कहते थे सर, जो बना करके देते थे उसको, मॉडर्न टेक्निक पर। हाँ, तो वो सर के द्वारा पहले दिया जाता था कैसे मोशन। अब तो खैर लंबा वक्त बीत गया, उतनी चीज़ें हमें याद भी नहीं रही, चूँकि हम अब कानून के विद्यार्थी हो चुके हैं। तो कानून अब दरोगा को भी हम अभी वर्तमान समय में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उनके साथ में। हम हाल ही के दिनों में हम एक ऐसे केस के इन्वेस्टिगेशन में थे, जान करके आप लोगों को अच्छा लगेगा। उसमें डीआईजी साहब खुद लीड कर रहे थे। उसमें 6 आईपीएस ऑफिसर थे। सौभाग्य मेरा था कि हमें भी उसका एक सदस्य बनने का मौका मिला। तो आप लोग को अभी पता नहीं है कि आप लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लग रहा होगा कि हम लोग बस कुछ नहीं है, बस 12th है, 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करना है, अपना जो है अपना करना है। लेकिन ऐसे निगेटिव भावनाएं मन में नहीं रखनी है। जीवन का संघर्ष बहुत लंबा होता है। अपने को थोड़ा सा संयम देना है, समय देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं आत्मविश्वास। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखिए। आप खुद आकलन नहीं लगा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। परिस्थिति वैसी आपकी बनती जाएगी। इनफैक्ट हमें भी पता नहीं था, हमें गांव से आते थे, हमें भी पता नहीं था कि हम आगे चल करके हम एक ऑफिसर बन पाएंगे, है ना। तो इसी लेकर के सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास, है ना। आप लोग जो भी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उनमें फोकस कीजिए, और कभी भी जीवन में किसी भी शिक्षा का बुराई मत कीजिए, है ना, कि या इस सर के पास ज़्यादा स्टूडेंट है, वो सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2012 में अपने कॉलेज से, मेरा बीएम कॉलेज बरारी है, 2012 सत्र का मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। रैंक मेरा 1 था। इस उपलक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा जो है मैं वहाँ पे सम्मानित किया गया था। उस समय पहली बार अखबार में मेरी तस्वीर छपी थी। मैं बहुत खुश हुआ था। यानी उस खुशी से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि नहीं, हम बाकी से अलग कर सकते हैं। हमारे में वह उत्साह है जैसा कि आप लोगों में भी होना चाहिए। अपने को किसी से कम महसूस नहीं करना है। हम इन पे अभी इस छोटे से समय में
2019 से हमने जॉब की शुरुआत की है। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट जजेज होता है, ठीक है, जो सामान्य लोग उसको दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, उसके साथ हम बेंच शेयर करते हैं। डीजीपी साहब से हमारे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ना, तो पुलिस का मुखिया कहा जाता है, उससे ऊपर पुलिस विभाग में कोई नहीं होता है। क्योंकि अब हम पुलिस में आ गए हैं तो हमारा पढ़ाई से बहुत लिंक टूट गया था, इसके बारे में आप लोगों को हम बताना पड़ रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा लिंक अब इस तरह से हो गया है पढ़ाई से, अब लॉ के तरफ हम ज़्यादा आ गए हैं। इसलिए करके आप लोग हमेशा संयम बरतते रहिए, बहुत अच्छा करियर होगा, बहुत सुनहरा करियर होगा। सब लोग मिल के पढ़ाई कीजिए। बस हमारा एक ही फोकस है कि किसी को भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आप स्वयं में सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने शक्ति का आकलन स्वयं नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें, है ना। आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन होता होगा, है ना, कि क्या बोले क्या करें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके अंदर का डर, भय, खौफ सारा निकल जाएगा। हमें लगता है कि आप लोगों का उम्र अभी करीब करीब वही 15 से 17 के बीच में ही होगा सभी लोगों का, और मेरी 28-29 साल के करीब है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से 12-13 साल का अनुभव को ज़्यादा हो गया जीवन जीने का। इसलिए कि घबराना नहीं है जी। बहुत सारा निगेटिव आएगा कि चलो आज ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, सब चीज़ करना है। खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को काटते हुए, हर चीज़ को समय को निकालते पढ़ाई में फोकस करना है। हमारे वक्त में एक चीज़ का, इस चीज़ का फ़ायदा था कि हम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। हम लोग जो भी पढ़ते थे, सर 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 थोड़ा ई लाइन देख लिया जाए, सर सर ई लाइन देख लिया जाए सर। लेकिन अभी के टाइम में क्या करते, तो सर को क्या पूछना, ये तो हम अपने मोबाइल से देख लेंगे। लेकिन ये गलत भावनाएं हैं, यह गलत धारणाएं हैं। जो सर आपको समझा सकते हैं, वो बता सकते हैं, वो आपको मोबाइल कभी नहीं बता सकता है ना। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप लोग पढ़िए। भगवान करे आप लोग का भविष्य उज्ज्वल हो। आज जैसे हम करीब 13 साल हो गए सर, 13 साल बाद हम सर से मिलने आए। सर को पता यहाँ तक कि लगता है सर चेहरा हमारा भूल चुके होंगे, लेकिन चेहरा चेंजेज हुआ है, हाँ, मोटापन हुआ हाँ, पहले दुबले पतले थे। वजन मेरा उस समय 45 किलो था, अभी 78 किलो है। तो इससे होता है, आप लोग भी जीवन में बहुत अच्छा कीजिए। कभी भी जो है ना, लोग के बहकावे में मत आइए। जब मैंने पहली बार कंपटीशन का एग्ज़ाम 2014 में दिया, देखा कि 7 लाख लोग फॉर्म भरे हुए, और हम देखते हैं हम गांव नदी किनारे देहात का आदमी, भैंस दुहने वाला आदमी, सोचे क्या होगा। पहली बार मेरा रैंक लगभग जो है ना 1000 के बीच में, 7 लाख में 1000 के बीच मेरा रैंक आएगा, मतलब हमारे अंदर उत्साह जगा। आपको पता नहीं है आपके काबिलियत के बारे में, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देंगे, जब अच्छी मेहनत करके जाएंगे, जब आपका रैंक होगा ना, उस समय से आपका आत्मविश्वास धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा। आप लोग को अभी कुछ समझ में नहीं आता होगा कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ हम सबको कहेंगे, कोई भी कार्य कीजिए उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मेरा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना, कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इन एक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे कुकर में सीटी लगा कि नहीं लगा, देख रहे हैं अरे इसका तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करती है ना। सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन एक सर्टेन टाइम में। ये नहीं कि एक साथ अगर सब चीज़ों को लेके के चलिएगा तब वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बातें आप लोगों से हम करते, लेकिन सर को हम बता चुके, मेरा ट्रेन है, नानी के गाँव में जाना है। तो इन 1 घंटा 45 मिनट का हमारे पास समय था, उन्हीं समय में निकाल करके काफ़ी लाइफ बिजी हो जाती है। आपको लग रहा है अभी लाइफ थोड़ा सामान्य है, लेकिन आगे चल करके आपका भी उम्र होगा, आपके साथ भी ऐसी परेशानी आएगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, हम आशा करते हैं और हम शुभकामना करते हैं कि आप इस विभाग में, चूँकि प्रमोशन होते रहता है, इसलिए आप इतने ऊंचाई पर जाइए कि जो आप कहते हैं उससे ऊपर कोई नहीं होता है, उस पद को आप ग्रहण कर पाइए। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और आपके लिए भी, इनके लिए भी कहेंगे, प्रॉपर्टी ऊंचाई पर जा रहे हैं, क्या और सफलताएं इनको मिले, तो सफलताएं इनको मिलते रहे, कभी ना हो असफलताओं का सामना, खुशियों से ज़िंदगी भरी रहे, यही है मेरी शुभकामना। थैंक यू। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग को पता नहीं कि आप कितना ऊंचाई को छूने वाले हैं, बस और क्या कहेंगे, विश्वास रखिए।
संघर्ष किया है। रियली सच्ची बोल रही। आइए, इस लेक्चर में क्या देखना है हमको, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे प्लीज। शॉर्ट क्वेश्चन SQ आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल फॉर, या आप भी लिखता है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, कोलम्बियन फोर्स कहते हैं। लेकिन जानते हैं आपके सिलेबस में या बुक में ये कोलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है इसमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज, आवेश दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन हम करेंगे कि क्या आवेश देना सही है कि गलत है। आप खुद डिसीजन लीजिएगा। पहले हिंदी इसका कर लें कि हिंदी में एक ही नाम देते हैं, विद्युत स्थैतिक बल के लिए भी कह सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये होता क्या है गौर से देखिए, समझिए। आप जानते हैं दो चार्जेज के बीच में फोर्स लगता है, कहाँ है? ध्यान, यहाँ ध्यान दीजिए। एक नया चीज़ हम बताएंगे, ये तो Q जनरल चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या? Q0 पढ़ेंगे। ये Q0 पढ़ेंगे, NaUGHT। लेकिन इसको Q0 भी पढ़िएगा तो गलत नहीं है, क्योंकि जीरो के नोट के बदले ही जीरो, जीरो के बदले नोट, दोनों का मतलब शून्य होता है। तो दोनों का मतलब शून्य जब है तो ये नोट और जीरो की बात करते हैं। इसको क्या है? ये टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और टेस्ट आवेश भी कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन अच्छा लगेगा कि टेस्ट चार्ज। हिंदी में टेस्ट का जांच आवेश नहीं लिखता है, तो एक का छोटा संयुक्त लिख देता है ऐसे। तो हम लोग अंग्रेजी में पूरा क्यों नहीं लिखेंगे टेस्ट आवेश को? टेस्ट आवेश क्यों बोलेंगे? टेस्ट चार्ज लिखेंगे। ये है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज, इसकी ज़रूरत पड़ेगा अपने आप याद हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश। और ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्या है? Q0 एक चार्ज है, Q0। और यहाँ दूसरा हम एक आवेश रख रहे हैं Q1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R1 है। क्या Q1 के द्वारा Q0 पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। कितना बल होगा? F1 मान लेते हैं। और F1 का वैल्यू भी आप जानते हैं, K इंटू Q1 Q0 बाय ये R1 स्क्वायर कहते हैं, समझिएगा। और यहाँ पर क्या देते हैं? यहाँ पर ये Q2 चार्ज लेते हैं और कहते हैं कि इसकी बीच की दूरी कितनी है? R2 है। और इसके द्वारा भी इस पर फोर्स लगेगा, उसको F2 मानेंगे। तो क्या होगा? K इंटू Q2 Q0 बाय R2 स्क्वायर।
ठीक है। और इसी तरह से हम एक और ले लें Q3 और यहाँ पर फोर्स लगाएंगे R3 और यहाँ F3 बराबर क्या होगा K इंटू Q1 Q2 बाय R3 स्क्वायर, सही है, R3 स्क्वायर। और डॉट डॉट बहुत सारा चार्जेज है। और लास्ट में हम क्या तब ले लें, यदि बहुत सारा चार्ज है तो Q1 लेंगे, Q1 लेंगे तो यहाँ Rn हो जाएगा और यहाँ फोर्स क्या होगा Fn हो जाएगा, ठीक है। अब जो वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं शशि कुमार, एक ही फुटबॉल पर हम लोग कई एक फोर्स लगा कर देखे थे नहीं, और इसका रिजल्टेंट भी हम लोग देखे थे कैसे, रिजोल्यूशन मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, सदिश योग के वियोजन नियम के तहत हम लोग 10-20 गो वेक्टर भी रहेगा, 10-20 गो फोर्स भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि इधर 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, इधर 15 न्यूटन, तो आखिर ये फुटबॉल किधर जाएगा और उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं 11th। इनको नहीं जानकारी है, जब ज़रूरत होगा तो हम डिटेल कर देंगे, अपनी खुद ही डिटेल करते हैं कि जब ज़रूरत होगा तब। अभी क्या है इस सब का जितना है बल लग रहा है, सबका हम Q0 पर ही बल लग रहा है, तो Q0 पर लगने वाला नेट फोर्स तो हम लोग निकाल सकते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं, तो नेट फोर्स की यदि मान लें कि हम यदि ऐसा कहें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, नेट फोर्स मतलब कुल बल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 मतलब Q0 पर लगने वाला कुल बल क्या होगा कुल बल, तो ये वेक्टर F मान लेते हैं। और वेक्टर F रहेगा, एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोगों को ये यदि हम मान लें इसे ठेला ये है, और ठेला पर बल या हाँ ठेला पर बल इस साइड में यदि लग रहा है F1 F2, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये F1 प्लस F2, क्लियर है। और अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा फिर भी यही लिखेंगे, ऊपर से भी बल लगाओगे फिर यही लगेगा, माइनस वगैरह नहीं देते हैं। हाँ इधर से लगेगा तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है माइनस यहाँ नहीं देंगे, हाँ रिजल्टेंट माइनस आ जाएगा। जब ये आएगा ना मैग्नीट्यूड या बराबर ये F1 माइनस F2 आ जाएगा मौसम, ये ऐसा आएगा। लेकिन किसी भी डायरेक्शन में हो जोड़ना है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 उसका डायरेक्शन से कोई मतलब अभी नहीं है, मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तब डायरेक्शन की बात, अभी ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब इसका Q0 पर लगने वाला डिफरेंट फोर्सेज है और डायरेक्शन भी उसका क्या है डिफरेंट है। तो जल्दी बताइए कि इसका नेट निकालेंगे, तो अभी क्या बता रहे थे कंसेप्ट कि सबको जोड़ दीजिए, कोई डायरेक्शन माइनस ताइनस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, अपने आप माइनस हो जाएगा अपने आप प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये यही कहना है इसका, और ये पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, यही कहना है कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है ये आप डिटेल करते हैं। पहले तो ये बताइए, एक तो ये कह दिए कि Q0 पर बल लगा, किसके कारण से बल लगा, इसके आसपास स्थित या आसपास उपस्थित बहुत से आवेशों के कारण टेस्ट चार्ज पर बल लगा, नहीं बल लग रहा है बहुत सारे आवेशों की उपस्थिति के कारण से। कितना बल लग रहा है ये होगा, ये क्या है, ये सदिश योग है, ऐसे नहीं जोड़ दिए 5 जोड़ 3 जोड़ 2, ये सदिश योग किए हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार। इसका सही वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, सदिश योग के नियम से यहाँ जोड़ दिए, सदिश योग बोलते हैं उसको। दूसरी बात क्या फोकस करने जा रहे हैं, गौर से देखिए F1 और F2 को, F1 में K इंटू Q1 Q0 बाय R1 स्क्वायर। अब आइए Q2 आ गया, Q2 ने अपना बल लगाया तो बताइए
ये अपना बल लगाया तो यहाँ Q1 कहीं है नहीं है, तो ये अपना बल लगाया तो अपना फॉर्मूला हुआ, अपना रिजल्टेंट हुआ। लेकिन इसके फोर्स पर, इसके F1 के मान पर इसकी उपस्थिति का कोई प्रभाव पड़ा? ये Q1 लग रहा था इतना, Q2 आया तो अपना लगाया, लेकिन इसको प्रभावित किया नहीं। इस प्रभावित करता कब? जब इसका फॉर्मूला बदल जाता Q2 होने के बाद। Q2 आता तो ये फॉर्मूला बदल जाता, तब कहते नहीं प्रभावित हो गया F1 नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अपना अपना आएगा चार्ज तो अपना अपना फोर्स लगाएगा, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। अब बताओ, कोई साथी है या तुम लोग आते हैं, आज संख्या मान लीजिए दो कम है, 2-4 की संख्या में, तो कम है तो वो नहीं आया, तो आया था तो समझ में आ रहा था, और नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आएगा? आपके समझने पर दूसरे की उपस्थिति का कोई फर्क पड़ेगा? कोई आए ना आए, अपना खुद न समझिएगा। तो वही है, जैसे आपके समझने पर दूसरे की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह किसी खास चार्ज के कारण से टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों पार्ट एक साथ हम जोड़ने जा रहे हैं बोल करके। देखिए, किसी टेस्ट चार्ज पर उनके आसपास उपस्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और किसी एक आवेश के कारण टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल पर अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल के अध्यारोपण के सिद्धांत, या कह दीजिए ना, अच्छा रहेगा, विद्युत स्थैतिक बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। दिमाग में कंसेप्ट काम किया? कुछ नहीं था। चार्ज रखेंगे, अगल बगल रखेंगे, दूसरा आवेश उस पर बल लगाएगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे को होगा क्या सर, Q0 भी तो ये Q1 पर लगाएगा इधर, Q0 भी तो Q2 पर इधर बल लगाएगा। लेकिन हम विचार किस पर कर रहे हैं? नेट फोर्स किस पर निकाल रहे हैं? Q0 पर, इस पर नहीं निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? लगाएगा इस पर भी, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है Q0 पर। ओके, तो समझ में आ ही गया। एक बार रिपीट करना चाहेंगे इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के यदि बच्चे हैं, क्या कहते हैं कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू several charges present around it is equal to the vector sum of the forces acting on the test charge by each of the charge। ओके, या each चार्ज का दिए हो गया, यानी प्रत्येक चार्ज के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और ये सारा क्या भाषा के रूप में लिखना है हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं। देखे हैं कोई? यस सर। हाँ, हिंदी में भी लिखाए हैं, अंग्रेजी में भी लिखाए हैं। लिखाने के क्या ये F3 और यहाँ गलत हो गया, सही दिमाग है। देखिए राहुल कुमार कितना दिमाग रखता है। ये Q3 तो है, लेकिन यहाँ Q3 देना है और यहाँ Q0 है, तो यहाँ Q0 न देंगे। मेरा क्या दिमाग लग गया, फॉर्मूला बन गया मेरे दिमाग से। देखो आदत पड़ी रहती है, K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर नहीं कर आदत है। तो देखिए आदत बस क्या हो गया, अपने आप यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाहते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट। इसी के साथ तुम्हारा क्या हो गया, इसी के साथ चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो गया।
और इस पर परीक्षा होना बाकी है। अब परीक्षा आप लोग चाहेंगे कि कल 3 बजे से दें या कल 8 बजे से दें, जो चाहेंगे वो करेंगे। अब आप पर निर्भर है कि तैयारी पहले कर लीजिए। केवल परीक्षा देने से नहीं होता है, परीक्षा देने में मज़ा आना चाहिए। और मज़ा कब आएगा? जब उसकी तैयारी आप कर लेंगे पूरी तैयारी, नहीं तो क्वेश्चन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। और हो सकता है कि कल तैयारी नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, समझे। तो पहले तैयारी प्रिपेयर कर लीजिए। कोई नहीं कि संडे कोई मतलब नहीं, एक संडे को ही होना चाहिए। अब बात करेंगे हम क्या, अभी देखे अनुभव भी कुछ हुआ होगा, और अभी करंट बता रहे हैं हम, 2 दिन से बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। बच्चे का अभी का स्थिति क्या है, जो पहले से मेहनत नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और जो सब्जेक्ट पहले रहता है उस पर लोग फोकस करता है। परीक्षा में जो परीक्षा में फर्स्ट डेट में है उस पर पहले से पढ़ते रहता है। और कुछ पाठ यदि बचा रह जाता है बच्चे का, और वो चाहता है कि परीक्षा के दिन हम पढ़ें, तो पता चलता है कि उस पढ़ने के क्रम में जो वो पढ़ा था पहले से वो भी गायब हो गया। पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव किए तो चैप्टर पढ़ लिया था, इसका बताओ पहला का गायब। तो क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं देखो बाबू कि हार्ट है, ये ब्रेन है, दोनों का कनेक्शन है। जैसे प्रेशर दोगे ना ब्रेन पर, कुछ नहीं रहेगा, सब चीज़ याद किया हुआ तुम्हारा भूल जाओगे, कुछ नहीं। परीक्षा में आप 0 पर आउट करो, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे आना पड़ जाएगा लौट करके। तो ये स्थिति क्यों बनती है बच्चे को? इसलिए बनती है कि नेचर के हिसाब से आप चलते नहीं हैं। प्रेमचंद ने कहा था, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो मतलब प्रकृति कभी नियम भंग करती है अपना। समय से सूर्योदय होना, समय से सूर्यास्त होना, ये चलते रहता है उसका। नहीं, वर्षा का मौसम में वर्षा होना, वो प्रकृति प्राय चलते रहता है। आप क्या करते हैं? उस नेचर का विरोध करते हैं। क्या विरोध करते हैं? सोने का कभी समय है 10 बजे, सोएंगे 2 बजे। जगने का है 5 बजे मिनिमम, नहीं पहले भी लोग जगता है, 3 बजे भी जगता है, 4 भी जगता है, लेकिन कम से कम 5 बजे तो नींद खुलना ही चाहिए, बेड छोड़ना ही चाहिए 5 बजे। लेकिन आप जगते हैं 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। ये सब जब उल्लंघन करिएगा ना प्रकृति का, तो यही परिणाम होगा जो बच्चे का भी हुआ। और यही बच्चा उसी तरह करता था, कोई मतलब नहीं, पढ़ने का समय है, सोया हुआ है। अरे सुबह का जो स्टडी होता है 6 बजे, 6 से 9 बजे तक, वो देखिए सेल्फ स्टडी कितना मज़ेदार होता है। 4 बजे से ही पढ़ सकते हैं। तो बच्चे को अच्छा शाम हुआ, इधर उधर खेलने के क्रम में ये 5-10 मिनट देखा, उसके बाद क्या हुआ? खाना खाया, बस मोबाइल लेकर लेट गया। और मोबाइल जब हाथ में आ गया तो 2 बजेगा कि 3 बजेगा कि 12 बजेगा ठिकाना नहीं रहता है। और वही उसी बस से सबका स्थिति अभी खराब है, कुछ नहीं जब ब्रेन में। तो हम इसके लिए सलाह देंगे बाबू कि आप समय का यूज कीजिए, प्रकृति के अनुसार चलिए। प्रकृति जो कहती है समय से जगना, समय से सोना, वो जरूर कीजिए। पहले कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो शरीर को क्या करना है? पहले स्वस्थ रखना है। स्वस्थ कब रहेगा? जब आप समय से खाइएगा, समय से सोइएगा, जो दिनचर्या है उसको सही से फॉलो कीजिएगा, अनबैलेंस करके नहीं कीजिएगा। और सोना ऐसा चीज़ है कि आप शरीर के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा ना सोने में, कभी 12 बजे सोइएगा, कभी 2 बजे सोइएगा, कभी 9 बजे सोइएगा, तो शरीर अनबैलेंस होगा, वह स्वस्थ होगा और ब्रेन काम नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा पढ़ने का। ठीक, ऐसा अपने आप को एडजस्ट कीजिए। दूसरी बात, 20 मिनट्स फार्मूला की बात पहले भी कहें। 21 मिनट मेरा फिजिक्स का भी नहीं पढ़िए, 20 मिनट्स पढ़िए, रिवीजन के लिए कर रहे हैं 20 मिनट्स। 5 मिनट क्या बोले थे? पूरे कॉपी को उल्टाइए। 15 मिनट क्या कीजिए? 15 मिनट में 2 लेक्चर आप कहीं से उल्टा करके, उल्टाए और लेक्चर मिल गया उसको रिवीजन कर दिए, फिर उल्टाए लेक्चर मिल गया रिवीजन कर दिए। बताए थे ना हमेशा। हाँ, तो ये यदि 20 मिनट जो बच्चा हमारा किया होगा, बहुत सारा किया है, उस प्रांत में बच्चा कहता कब क्या पूछना है पूछिए सर,
कब परीक्षा लेने जा रहा? अभी अभी ले लीजिए। मैक्सिमम बच्चा कहता है, कारण यही 20 मिनट्स फार्मूला। और वहाँ लागू करवाते हैं क्योंकि वहाँ एक ही जगह सारा सब्जेक्ट है, कहीं भागने वाला भी नहीं। पीटेंगे जो करेंगे वो कहीं भागेगा नहीं। यहाँ एक दिन डांट देंगे, दूसरे दिन दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगा। वहाँ गार्जियन भी टेक रहता है, तुरंत कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत गार्जियन को खबर कर देता है, तुरंत उसका इलाज करना शुरू कर देता है। यहाँ गार्जियन को कोई मतलब नहीं है। कहने का सेंस कि 20 मिनट्स फार्मूला आप अपने आप पर लागू कीजिए। जो नहीं जानते हैं हम बता रहे हैं, ये ऐसे कॉपी लीजिए। जो नए लड़के हैं, ये मान लो कि ये पूरा हमको इतना पढ़ लिए हैं, तो करना क्या है इसमें? करना क्या है कि ऐसे अपने मन से उल्टाए तो यहाँ होगा ना वो क्यू एस क्यू, उसको एक बार वो क्यू को पढ़ लिए। उस पेज में जो है अच्छे मेमोरेबल पॉइंट याद करने लायक, उसको क्या हाईलाइटर लाए हैं। देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, हाईलाइटर। देखिए जी हाईलाइटर, जो हम बॉक्स बनाते हैं वो क्यू में, वो हाईलाइटर से क्या करना है? हाईलाइट कर लेना है। और जैसे उल्टाइएगा तो हाईलाइटर से क्या हो जाएगा? वहाँ नज़र चला जाएगा उस पर। क्या देखिए ना, उसका हाईलाइट किया हुआ है, होगा ही। चलिए, तो कहना क्या चाहते हैं कि हाईलाइट किया हुआ होगा तो उस पर नज़र जाएगा, और नज़र जाएगा तो फिर केवल देखना है, पढ़ना नहीं है कि एफ जी बटा एफ ई, ये नहीं करना है। और इसी तरह से पूरा कॉपी यदि हम उलट देते हैं ऐसे ऐसे 5 मिनट में पूरा कॉपी उलट सकते हैं। एक एक पन्ना नहीं उल्टाना है, 5 पन्ना लिए ऐसे उल्टा दिए, 3 पन्ना लिए ऐसे उल्टा दिए। उसमें जो मटेरियल है चूँकि पढ़ा हुआ है तो दिमाग में आ ही जाएगा क्या है नहीं है। अच्छा, अब जब 5 मिनट फिनिश हो गया मेरा, अब क्या करेंगे? कोई पर्टिकुलर ऐसे उल्टाए आया 3 लेक्चर कंप्लीट पढ़ लिए। और वो पढ़ने में यहाँ ना तुमको लगता है कि 45 मिनट 1 घंटा, वो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 मिनट में पढ़ लोगे। पढ़ा हुआ है ना, फिर उल्टा दिए, फिर 1 लेक्चर देख लिए। और इस तरह से यदि डेली आप करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको ब्रेन नहीं लगाना होगा, आदत पड़ जाएगी। कैसे मेरी आदत हो गई थी? या बराबर के इंटू क्यू एन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, ये ब्रेन कम करता है, उसमें अपने आप होता है। पहाड़ा पंप नहीं जानते हो क्या? 5 क्या पहाड़ा पर होता है? 5 का 5, 5 ना 10, 5 या 15, 5 20 सोचता है कभी क्या? बोलते चला जाता है। तो तुम भी बार बार यदि 20 मिनट्स फार्मूला देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। और तुम चाहोगे कि हम कैलकुलेशन करके परीक्षा में भाग लें, तो वो शॉर्ट कैलकुलेशन करना होगा। लॉन्ग करने लगोगे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बनाना था 35, बनाए यहाँ 2500 ने, बनाए 15 भी नहीं, ऐसा हो जाएगा आपको। तो क्या करना है? हम नहीं कहेंगे तुमको रटने के लिए। तब पहला का यदि सी होगा तो सी कैसे होगा, कंसेप्ट के साथ एक बार देख लिए तो वो बार बार जब देखिएगा तो बनाने का मन नहीं करेगा। क्या इसका तो यही आंसर वे करेगा, कोई कहेगा कैसे, तो तब उसको कैलकुलेट कर दीजिए। कभी कभी कैलकुलेट भी कीजिए, लेकिन फर्स्ट बार कैलकुलेट बिना किए उसको याद नहीं कीजिए। याद तो यहाँ करना ही नहीं है, कैलकुलेट कर लिए, दिमाग में आ गया, अब 2 बार 3 बार 10 बार उसको बनाए। आज बनाए, 3 दिन बाद बनाए, 4 दिन बाद बनाए, 1 महीना बाद बनाए। वो क्या हो जाएगा? उससे आपको अपने आप देखते ही आंसर हो जाएगा। नहीं, कन्फर्म है, यही होना ही है, दूसरा कुछ नहीं हो। हाँ, जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन वाले सवाल में आपका याद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है कि हर हाल में वही चीज़ देगा, हर हाल में वही चीज़ देगा, तो वो कैलकुलेशन भी याद नहीं हो जाएगा, फार्मूला नहीं याद हो जाएगा। अब जो रेशियो कहते हैं एफ ई बटा एफ जी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में 10 टू द पावर 42, वो तो याद है, याद रह जाता है। एक बार कैलकुलेट कर लेंगे फिर याद हो जाएगा। तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए, पहली बात। और लॉन्ग शॉर्ट से आप लोग भागते हैं। जिस दिन परीक्षा लॉन्ग शॉर्ट होता है ना, बच्चा भाग ही लेना चाहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो जैसे तैसे दे देता है, शॉर्ट लॉन्ग में भाग नहीं लेता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। ओ बी सक्सेस, चलो। कहाँ सेंटर है? पेंसिल ली है? पेंसिल से क्या करना है पता है ना? क्या पहला जैसे ऑब्जेक्टिव है बन गया, 1 नंबर वहाँ दे देना। तीसरा नंबर में क्या करना? 2 ठो नहीं बना, दूसरा 2 ठो 3 ठो नहीं बना, 5वां बन रहा है, 5वां में 2 नंबर, फिर 10वां बन रहा है, वहाँ 3 नंबर। इस तरह से 70 जाते जाते 35 बन गया, तो फिर अपना रंगना शुरू कर देना। 35 नहीं बना, मान लो 30 बना,
तो क्या करना है, 5 स्टेप फिर से रिपीट करना है, ऐसे कर लेना। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप अभी से वो आदत बनाइए कि सोचना नहीं पड़े, दुकान 2 दूनी 4, द्वितीया 6 2 चौके 8, ये होना चाहिए, वो हो जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे बाबू, संगम कुमार सुस्त है आज, हम ये ऐप का एडवांस दे चुके हैं, फुल पेमेंट नहीं किए हैं। वेबसाइट भी होगा उसमें, मेरा ऐप भी होगा, वेबसाइट भी होगा, सारी फैसिलिटी उसमें। क्या होगा कि आपका हम जो FPS DPS मेरे प्रोजेक्ट पर मोबाइल में ही रह जाए, ये मेरे सिस्टम में ही रह जाता है, ये मिटा सकते हैं क्या? हाँ ठीक। क्या करना चाहते हैं कि देखिए, अधिक से अधिक समय आप क्या कीजिए, पढ़ाई में दीजिए, मन लगेगा। 2 4 10 दिन पढ़िएगा ना तो फिर टेंशन नहीं होगा आपको। आइए, हम क्या बनाए थे सिस्टम बाबू, DPS बना हुआ है, क्या है DPS, और क्या है FPS। तो DPS तो आप कभी कभी देखने का मौका भी मिलता है, लेकिन है डेली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस सेट है। तो डेली नहीं इसको देखिएगा तब नहीं याद रहेगा, 5 मिनट ही देखिए, 3 मिनट ही देखिए, तो डेली ये करने की ज़रूरत है। और FPS तो एक भी दिन देखे ही नहीं। FPS क्या है, DPS तो हो गया क्या कि जो कल पढ़ाए उससे रिलेटेड, लेकिन FPS क्या है, जो कल पढ़ाए हैं, जो 3 दिन पहले पढ़ाए हैं, जो 3 महीना पहले पढ़ाए हैं, वो सब एक एक क्वेश्चन उसमें आएगा। तो बताओ, डेली तुम DPS देखोगे, डेली तुम FPS देखोगे, कहीं भूलोगे क्या? और 20 मिनट्स फॉर्मूला तुम वहाँ लागू करके आए हो, ठीक है। लेकिन तुम लोगों की आदत क्या है, मजबूर क्या है कि समय का अभाव रहता है, 10 गो ट्यूशन रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। दूसरी बात सबसे गड़बड़ी क्या है, मोबाइल। मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं है, तो हम आप छोड़ने के लिए भी नहीं कहेंगे, नहीं, मोबाइल पकड़े रहो। क्या करना है मोबाइल में, अब वही ऐप में जो आएगा आपका DPS FPS क्या होगा, ये FPS पर डे वहीं आप जाएगा। और तुम बनाओगे ना, यहाँ तुम बनाया कि सही हुआ गलत हुआ देख नहीं पाते हैं, देखते हैं तो 1 ठो 2 ठो देख पाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ कितने समय में तुम बनाया, कौन कौन सही हुआ, कौन कौन गलत हुआ, ये हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा। और तुम चाहोगे तो गार्जियन को टैग कर देंगे, वो भी ऑप्शन है, गार्जियन भी देखेगा आज बच्चे का क्या स्थिति रहा, समझे। गार्जियन के पास वैसा मोबाइल है तो टैग कर देंगे, वहाँ से क्लियर, वहाँ हो जाएगा। और FPS भी पर डे जाएगा। और टेस्ट तो होगा ही, और टेस्ट उसमें क्या है, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्ट भी, ऑब्जेक्टिव तो पहले होता ही था, शॉर्ट लॉन्ग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है, वो बनवाए हैं हम कि लॉन्ग शॉर्ट भी क्या होगा, उसी से मोबाइल में भेजेंगे, तुम वहाँ से जैसे आंसर दोगे, तुम फोटो खींचोगे आंसर दे करके, वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा कि कितना मार्क्स है, कहाँ कहाँ गलती तुम क्या है, मार्क्स कितना है। ओके, उस तरह से एडजस्ट उसमें ये कहिए कि डालेंगे हम आंसर के साथ, तो अपने आप सब चीज़ आएगा। तो ये आपका 5 तारीख से ये लागू हो जाएगा। और 5 से पहले हम चाहेंगे, बहुत लंबा समय भी हो गया जिनका एडमिशन नहीं है, अब एडमिशन हर हाल में करना होगा, तभी वो ऐप हम आप लोगों को दे पाएंगे। अन्यथा जिनका एडमिशन है उसको शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा, उसको पेमेंट भी करना है ना, सब मिल कर दीजिएगा तो ऐप चालू हो जाएगा। खूब अच्छा मज़ा आएगा, और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह हार्ट बीट बढ़ेगा। सीनियर को जाकर पूछो क्या स्थिति है, खास करके फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ में कोई टेंशन नहीं है, रात में पढ़ाई सब का गदगद एकदम 90 पार करेगा। एक दिन पढ़ाई, एक रात, फिजिक्स इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, कंसेप्ट है बाबू, PCMB। तो आपका समय भी हो गया है, लेकिन हम चाहेंगे क्या करना है, कल नहीं हो पाएगा आपकी तैयारी। क्लास होगी तो हम चाहते हैं कि आपका कि क्लास में आप पूरा रिवीजन करके आइए। क्लास में ये प्रोजेक्टर पर जितना क्वेश्चन है वो बनवाएंगे, नहीं खाली आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कल क्या करना है, कल संडे है ना, कल संडे है तो टाइम क्या होगा? हाँ सर जी, 9 सर ही है, लेकिन ये क्या पता नहीं केमिस्ट्री कितने अच्छे होगा। क्या कहना है? हाँ
6 बजे आते हैं आगे मिस्त्री, तो वहाँ 8:30 बज सकता है, इसीलिए 9 बजे। ये इनका 9 है, आप लोगों का क्या करना है? 9 फिक्स है। 9 बजे आइए और पढ़ कर आइएगा प्लीज़। रियलाइज़ कीजिए, अंदर अंदर में देखिएगा कितना परेशानी है बच्चे सबको, उसको रियलाइज़ कीजिए, फील कीजिए। धन्यवाद।